वो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है विदाउट फाइंडिंग एफ इनवर्स एक्स, यानी हमने फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकालना, हमने उसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। यानी इन्वर्स निकाले बगैर डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे। पहला पार्ट है एफ एक्स बराबर है 12x-3, ठीक है। तो हम ना पहले फ़ंक्शन की डोमेन निकालते हैं। फ़ंक्शन, अब ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन वो होता है जिसमें एक्स की पावर जो है वो 1 है, 1 है। और इस क्वेश्चन के ऊपर आप देखेंगे स्क्वायर रूट का साइन भी नहीं है, यानी ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या नाम है ऊपर रेडिकल इक्वेशन भी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन नहीं है। कोई ऐसी इक्वेशन है जिसके ऊपर आप खाली लीनियर फंक्शन है, यानी एक्स की पावर 1 है, 12x-3 लिखा हुआ है। तो अब हमने एक काम करना है कि इसकी पहले डोमेन देखनी, डोमेन क्या होगी। तो ये फंक्शन कहीं पर भी किसी वैल्यू पर भी जाकर जो है वो अनडिफाइन नहीं होगा, इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स, तमाम रियल नंबर। यानी जो ऐसा फंक्शन होता है, जैसे इसका पार्ट 2 है, अगर हम देखें उस पर देखें, उस पर भी लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर है 1/2x+8, 1/2x+8। अब ये भी लीनियर फंक्शन है, क्योंकि एक्स ओवर में नहीं है, रेसिप्रोकल भी नहीं है, ओवर में नहीं है, एक्स की पावर माइनस में भी नहीं है, प्लस में पावर 1 है, और लीनियर फंक्शन है, और कोई रेडिकल यानी कोई इसके ऊपर वो स्क्वायर रूट भी नहीं है सवाल पे। क्योंकि अगर स्क्वायर रूट होगा ना तो फिर डोमेन लेने का तरीका और हो जाएगा। मैंने आपसे ये समझा रहा हूँ कि अगर सिंपल है, x/4 है, 4x/4 है, 1/2x+8 है, कोई इस तरह का फंक्शन है जहाँ पे x की पावर 1 है और सवाल पे स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है, तो उसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज भी क्या होगी, ऑल रियल नंबर। यानी उसकी डोमेन रेंज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह इस पे, क्योंकि ये भी लीनियर है, इस पे डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स और रेंज भी होगी ऑल रियल नंबर्स। अब ऑल रियल नंबर्स को आप शो कर सकते हैं -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन है। यानी माइनस में कोई भी आप नंबर अनडिफाइन, यानी कोई भी लामुतनाही इन्फिनिट नंबर ले सकते हैं, और रेंज भी इसकी जो है वो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक है, किसकी, फंक्शन ऑफ एक्स की, एफ एक्स की। इसी तरह यहाँ पे जो डोमेन है एफ एक्स की वो है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, और रेंज है एफ एक्स की -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। ये उन फंक्शंस के लिए जो लीनियर हैं, जिनके ऊपर रेडिकल का साइन मौजूद नहीं। अगर ऐसे मिसाल है रेडिकल का साइन ऊपर आ गया ऐसे x/1, फिर उसके लिए मेथड और होगा, वो मैं आगे इलेबरेट करता हूँ। अब हमने जो फंक्शन हमें गिवन है उसकी डोमेन निकाल ली है, यानी हमें पता है इस फंक्शन की डोमेन क्या है, रेंज क्या है। अब हमने फंक्शन की डोमेन नहीं बतानी, हमने बतानी है इन्वर्स की डोमेन रेंज। तो ये जो डोमेन है ना, इसको लिखेंगे रेंज इन्वर्स एक्स की, यानी ये रेंज ऑफ इन्वर्स एक्स जो इसकी डोमेन है वो इन्वर्स की रेंज है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी एफ इन्वर्स एक्स की, यानी डोमेन लेके उसके आगे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, यानी जो फंक्शन की डोमेन होती है वो उसके इन्वर्स की जो है वो रेंज हो जाती है, और जो फंक्शन की रेंज होती है वो उसके इन्वर्स की डोमेन होती है। वो उल्ट हो जाएगा, यानी डोमेन रेंज बन जाएगी और रेंज डोमेन बन जाएगी। ऐसे हमने इसकी डोमेन फाइंड आउट की है। अब लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, जो हमारे फंक्शन की रेंज है, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स जो हमारे फंक्शन की डोमेन है। अब इसमें लीनियर में ये है कि डोमेन रेंज असल में सेम आ रही है, तो इसलिए आप ज़्यादा वो फ़र्क नहीं पता लग रहा कि इसका फ़र्क क्या है। इसी तरह इसका अगर पार्ट हम देखते हैं ना, पार्ट नंबर 4 है इस क्वेश्चन का, उस पर लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर है √x-2।
एफ एक्स की जगह वाई ले सकते हैं, और जो एक्स की वैल्यू होती है ना बेटा वो डोमेन होती है, और जो वाई की वैल्यू होती है वो रेंज होती है। ठीक है, ये अब इस सवाल में मैं इसलिए आपको एलेबरेट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ डोमेन जब चेंज होगी। अब आगे उसने एक और कंडीशन भी बताई हुई है कि एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी होनी चाहिए, 2 से बड़ी करेंगे। एक्स की वैल्यू जो है वो 2 से जो है वो बड़ी होनी चाहिए। जब 2 से बड़ी एक्स की वैल्यू होनी चाहिए तो इसके लिए काम करेंगे, इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ एक्स वो होगी 2 से लेके जमा इन्फिनिटी तक। यानी जो एफ एक्स की वैल्यू है, डोमेन जो है उसकी, वो उसने कहा कि एक्स बड़ा होना चाहिए 2 से, 2 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब है 2 से बड़ा 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले सकते हैं। उसने कहा उसके एंड तक ले सकते हैं, यानी इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। रेंज ऑफ एफ एक्स, अब अगर हम देखें ना इसमें y बराबर है x की जगह पे 2 - 2 पुट करते हैं, यानी x की जगह पे उसने कहा 2 से बड़ा यानी 2 के इक्वल या 2 से 2 पुट करते हैं तो ये 0 आ गया। 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। अब अगर हम एक काम करते हैं, x की जगह पे 3 आ गया, 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट यानी 4 आएगा। फिर वो 4 - 2 2 आ जाएगा, यानी ऐसे आ जाएगा 4 - 2 2 आ गया। 2 का स्क्वायर रूट 1.41, तो स्क्वायर रूट लेते जाएंगे आगे, पॉजिटिव में नंबर आता जाएगा। यानी स्क्वायर रूट में, अब जैसे यहाँ मैंने बताया था ना कि लीनियर में डोमेन माइनस से लेके प्लस तक कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन और रेंज भी, लेकिन जब स्क्वायर रूट वाला सवाल आएगा तो उसकी हमेशा रेंज क्या होगी, 0 से लेके जमा इन्फिनिटी तक, यानी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव 0 से शुरू होके जमा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक उसकी रेंज होएगी जब स्क्वायर रूट आएगा सवाल पे। ठीक है, और डोमेन हमें कैसे पता चला, 2 से शुरू करना वो सवाल पे लिखा हुआ है, क्योंकि वो नेगेटिव में नंबर नहीं होना चाहिए। यानी x - 2 है ना, तो अब यहाँ अगर हम x की जगह पे 1 ले लेते हैं, 1 - 2 तो आता है -1। ठीक है, तो ये -1 जब आया तो ये स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में नहीं आना चाहिए, इसलिए 2 से बड़ी रकम लेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर ना दिया गया होता, यहाँ x - 3 लिखा होगा, इसका मतलब है कि आप अंदर वाले को 0 के इक्वल ले लें। x - 3 बराबर है 0, -3 इधर आके जमा 3 हो गया। इसका मतलब है आपने x की रकम जो है वो 3 से बड़ी लेनी है, ताकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में जवाब ना आ जाए। ठीक है, अब इसका पार्ट 3 जो है वो आप लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, उस पर लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर जमा 9, एफ एक्स एक्स स्क्वायर जमा 9, और जी एक्स बराबर है एक्स प्लस 21। उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए निकालें जबकि एफ ए और जी ए बराबर है। अब हमने क्या करना है कि एफ़ में एक्स की जगह पे ए पुट करना है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ए आ गया, एक्स स्क्वायर है ए स्क्वायर जमा 9 आ गया। ऐसे ही जी में एक्स की जगह पे ए पुट करना है, ए जमा 21 आ गया। मीन मैंने क्या किया है कि एक्स में भी ए पुट कर दिया और जी एक्स में भी एक्स की जगह पे ए पुट कर दिया। उसने कहा दोनों इक्वल होने चाहिए। एफ़ ए बराबर है जी ए स्क्वायर जमा 9 बराबर है ए जमा 21, दोनों को इक्वल ले लिया। ए स्क्वायर जमा 9 माइनस ए माइनस 21 इज़ इक्वल टू 0। उसने कहा दोनों को इक्वल नहीं इक्वल ले लिया, क्योंकि ए निकालना चाह रहे हैं। ए स्क्वायर जमा 9 वैसे ही आ गया, जमा ए माइनस ए हो गया, जमा 21 माइनस 21 हो गया। ए स्क्वायर माइनस ए, 9 में और 21 में ए नहीं है तो 9 में से 21 चले गए, -12 रह गए। अब इसके हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, एंड पे 12 है, -12, ए स्क्वायर के शुरू में 1 है, 12 1 ज़ा 12 -12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 भी आता है, लेकिन 4 और 3 को बनाएंगे, क्योंकि 4 में से अगर 3 को माइनस करते हैं तो 1 बचता है, क्योंकि दरमियान में 1 है। 6 में से 2 को माइनस करते हैं तो 4 बचते हैं। और माइनस क्यों करना है, क्योंकि -12 आ रहा है, और -12 किस तरह आ रहा है, क्योंकि 12 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -12, ए स्क्वायर के शुरू में जमा 1 है तो आएगा ए स्क्वायर, और -12 जब आता है ना तो ये जो दो फैक्टर आपने बनाए दोनों का साइन सेम नहीं आएगा। बड़ी रकम 4 है, 4 का साइन वो आएगा, तो यहाँ लिखा हुआ है -4a जमा 3a -12 बराबर है 0। ना पहली रकम को चेंज करना है ना एंड वाली को,
पहले दोनों में ए कॉमन ले लिया, ए माइनस 4 आ गया, जमा 3 कॉमन ले लिया, ए माइनस 4 आ गया। क्योंकि मिड टर्म ब्रेक में जो पहले सब ब्रैकेट में आता है वही लास्ट वाली में आता है। ए माइनस 4 बाहर आ गया, बाकी रह गया ए जमा 3 बराबर है 0। दोनों को बेटा 0 के बराबर ले लेंगे, पहले वाले को अलहदा, दूसरे वाले को अलहदा। माइनस 4 इधर आके प्लस 4 हो जाएगा और जमा 3 उधर जाके -3 हो जाएगा। इस तरीके से आपने 4.1 को आज मुकम्मल करना है।